दिल्ली एनसीआर में बारिश ने बढ़ाई सर्दी, 10 दिसंबर से 3 डिग्री और नीचे जाएगा पारा। मौसम विभाग का अनुमान, दिल्ली और उत्तर भारत के हिस्सों में बढ़ेगी ठंड, 14 दिसंबर तक चलेगी कोल्ड वेव। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में जमकर हुई बर्फबारी, हर तरफ बिछी बर्फ की मोटी चादर। गुलमर्ग में मैदानी इलाकों से लेकर ऊंचे इलाकों में हिमपात, दूर दूर तक नजर आ रही है बर्फीली चोटी। शिमला में स्नोफॉल से मौसम हुआ खुशनुमा, बर्फबारी की वजह से बढ़ी ठिठुरन। जम्मू कश्मीर और बर्फबारी के बाद लुढ़का पारा, कई इलाकों में छाई धुंध। प्रशासन ने बढ़ते ठंड को लेकर किया अलाव व्यवस्था का सहारा और पर्यटकों में कर। श्रीनगर में गिरा तापमान, शीतलहर की चपेट में आई पूरी कश्मीर घाटी। उत्तराखंड के मौसम विभाग ने आज और कल बारिश और बर्फबारी की जताई है संभावना, तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। जालना में बेमौसम बारिश से अंगूर उत्पादक प्रभावित, किसान बहुत परेशान, अधिकारी ने जाकर निरीक्षण किया। शंभू बॉर्डर पर किसानों का मार्च स्थगित, आंसू गैस के गोलों से किसानों के घायल होने की बात लिया गया फैसला, कल की बैठक के बाद आगे की रणनीति बनाएंगे किसान। आज का दोनों फोरमों ने निर्णय लेकर जत्थे को आज वापस बुला लिया है और 6 के करीब किसान हमारे जख्मी हुए। रेशम सिंह जी बठिंडा पीजीआई दाखिल, सर पर चोट लगी है, 2 किसानों को और ऑक्सीजन लगा हुआ। दिल्ली कूच के लिए अड़े किसानों से पुलिस की हुई झड़प, किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने फेंके पहले फूल, फिर छोड़े आंसू गैस के गोले। हरियाणा पुलिस ने किसानों पर लगाया पत्थर फेंकने का आरोप, किसानों को समझाने के लिए पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग किया। किसानों ने पुलिस अत्याचार का लगाया आरोप, शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने इंटरनेट सेवा बंद की। महाराष्ट्र विधानसभा में अध्यक्ष पद के लिए राहुल नार्वेकर ने दाखिल किया नामांकन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत दोनों डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार मौजूद रहे। राहुल नार्वेकर ने प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का धन्यवाद दिया। ईवीएम पर उठ रहे सवालों को लेकर कहा, संवैधानिक संस्थाओं की कार्य पद्धति पर बयान देना गलत। महाराष्ट्र में ईवीएम पर विरोध के बीच अघाड़ी विधायकों ने शपथ ली। आदित्य ठाकरे ने कहा, देश की जनता पूछ रही है कि जीत और हार का सत्य क्या है। एमपी विधायकों की शपथ पर बोले आदित्य ठाकरे, कहा विधायक बनकर जो हमारे काम हैं उसे करेंगे, लेकिन जारी रहेगा हमारा आंदोलन। मॉरिशस विधानसभा क्षेत्र में मतपत्रों के जरिए दोबारा चुनाव कराने की मांग पर बोले आदित्य ठाकरे, कहा जनता की मांग है बैलेट पेपर पर हो मॉक पोल। मॉक पोल की वकालत करते हुए बोले आदित्य ठाकरे, कहा मॉक पोल से कुछ बदलने वाला नहीं है, लेकिन ये तो पता चलेगा कि सत्य क्या है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए बोले आदित्य ठाकरे, का देश सत्यमेव जयते पर चलता है, सत्तामेव जयते पर नहीं। सोलापुर जिले के मरकड़वाड़ी गांव में ईवीएम विरोधी कार्यक्रम को शरद पवार ने संबोधित किया, बोले महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों से वोटर आश्वस्त। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, मेरा वोट मेरा अधिकार, वोट खत्म करने के बाद हमारा कोई अधिकार ही नहीं बचता। ईवीएम पर सवाल उठाते हुए बोले नाना पटोले, कहा जनता के बीच भावना है कि वोटिंग बैलेट पेपर से होना चाहिए, मशीन से नहीं। बीजेपी को घेरते हुए बोले नाना पटोले, कहा महाराष्ट्र की जनता को लगता है कि वोटों से नहीं बनी है यह सरकार, सत्ता पक्ष को नहीं लोकतंत्र की परवाह। एनडीए विधायकों की शपथ ग्रहण को लेकर बोले एनसीपी एससीपी नेता रोहित पवार, कहा हम शपथ नहीं लेते तो लोगों के प्रश्न कैसे उठाते।
एनसीपी नेता छगन भुजबल ने विरोध को बताया प्रतीकात्मक, कहा एक दिन का था बहिष्कार, विधानसभा के कामकाज में हिस्सा लेने के लिए शपथ लिए। एमडी के आरोपों पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का पलटवार, कहा जहां जहां विपक्ष की होती है जीत, ईवीएम अच्छे से काम करती है। शिवसेना नेता शाइना एनसी ने एमबीए को घेरा, बोली लोकतंत्र में जो जीता वही सिकंदर, वो जीत जनता की जीत है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस चीफ अजय राय ने कहा कश्मीर से कन्याकुमारी, महाराष्ट्र से मणिपुर तक देश को राहुल गांधी ने जोड़ने का काम किया। ममता बनर्जी के इंडिया गठबंधन के नेतृत्व वाले बयान को लेकर बोले तेजस्वी यादव, कहा किसी भी वरिष्ठ नेता के नेतृत्व से कोई आपत्ति नहीं, सामूहिक रूप से किया जाएगा निर्णय। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा राहुल गांधी और कांग्रेस को लगता है कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व उनके पास होना चाहिए, इंडिया गठबंधन करेगा विचार। सवाई माधोपुर के रणथंभौर पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा, रणथंभौर नेशनल पार्क में टाइगर सफारी का लुत्फ। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, बीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर बोले लाठी डंडे की सरकार। धूमधाम से मनाया गया सीमा सुरक्षा बल का 60वां स्थापना दिवस, जोधपुर में मुख्य समारोह में शामिल हुए गृहमंत्री शाह। अमित शाह ने शहीदों को नमन किया, जवानों को श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने ली परेड की सलामी, परेड का निरीक्षण भी किया। परेड में देश भर से बीएसएफ की महिला कंटिजेंट हुई शामिल, मुख्य परेड में स्वदेशी हेलीकॉप्टर ध्रुव और MI-17 ने भी दिखाया कर। स्थापना समारोह में जम्मू में आतंकियों को ढेर करने वाले 7 जवानों को सम्मानित किया गया, पुलिस मेडल गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी विधायकों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री हेमंत ने कई अहम मुद्दों पर वार्ता की। विधायक दल की बैठक में कल होने वाली शपथ ग्रहण को लेकर चर्चा हुई, कल से गठबंधन के विधायक लेंगे पद और गोपनीयता की शपथ। रांची में हुई बैठक को लेकर बोले जेएमएम के नेता रामदास सोरेन, कहा कल से शुरू होने वाले सत्र को लेकर चर्चा हुई है, स्पीकर के चयन के संबंध में भी चर्चा हुई है। विधायक दल की बैठक को लेकर बोली कांग्रेस नेता श्वेता सिंह, कहा 5 साल तक चलने वाले झारखंड के विकास कार्यों के लिए बनाया गया एजेंडा। झारखंड के नियमावली के हिसाब से होगा सारा कार्य, 11 दिसंबर को झारखंड के राज्यपाल का होगा अभिभाषण, आरजेडी नेता सुरेश ने जानकारी। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, का 2017 से पहले सपा शासन में अगर कोई टीका लगाकर जाता था तो काम नहीं होता था। अखिलेश सरकार में हुए विकास कार्यों को लेकर स्वतंत्र देव सिंह का तंज, बोले बहुत सी सड़कें ऐसी थी जहां लोग रात तो क्या दिन में भी नहीं निकलते थे। योगी सरकार की तारीफ करते हुए बोले स्वतंत्र देव सिंह, का समाजवादी पार्टी जब जब राज्य में रही है तब तक गुंडागिर्दी बढ़ी है। आजमगढ़ में महिला आरक्षण पर बोले उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर, का राजनीति में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू, हम महिलाओं को इसके बारे में कर रहे हैं जागरूक। राहुल पर निशाना साधते हुए बोले ओम प्रकाश राजभर, का राहुल बोल रहे हैं पिछड़ों, मुसलमानों और दलितों को धोखा दिया गया, 50 साल तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस ने क्या किया। लखनऊ में मायावती की मोदी सरकार से बड़ी मांग, बांग्लादेश में दलितों और हिंदुओं को भारत लाए सरकार। अत्याचार पर कांग्रेस की चुप्पी पर भड़की मायावती, का सिर्फ मुस्लिम वोट के लिए संभल चला रही है कांग्रेस। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर बोले सौरभ भारद्वाज, कहा पीएम जरा अपने चहेते केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी का बयान भी पढ़िए। सौरभ भारद्वाज ने कहा अब आपको पता चल गया होगा कि दिल्ली में रोहिंग्या को कौन लाया, कहां बसाया गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या भारतीय सीमा में घुसने के बाद ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी में काम करना शुरू कर देते हैं, जांच होना चाहिए।
राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से पहले रोशनी से जगमग हुआ जयपुर, अम्बेडकर सर्किल, राजस्थान विधानसभा, तमाम इलाके। जयपुर में 9 दिसंबर से शुरू हो रहा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे समिट का शुभारंभ। जयपुर में सीआईआई के इवेंट में शामिल हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने विकसित भारत के लक्ष्य पर जोर दिया। जयपुर पहुंचे कारोबारी गौतम अडानी, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में लेंगे हिस्सा। जयपुर में खेड़ापति बालाजी आश्रम पहुंचे राहुल गांधी, वापसी के दौरान दिल्ली एयरपोर्ट पर ब्लैक टी शर्ट में नजर आए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की। 16 दिसंबर तक राज्य के 16 जिलों में चला जाएगा अभियान। बाबा केदारनाथ के शीतकालीन निवास ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना की। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने किया स्वागत, गोल्डन कलर का शंख भेंट किया। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया। जयपुर के अल्बर्ट हॉल में भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान के ऑनर रन का आयोजन हुआ। मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संजीवनी अस्पताल की नई मंजिल का उद्घाटन किया। मरीजों के लिए आइसोलेटेड आईसीयू की होगी सुविधा। जयपुर में आयोजित राजस्थान पेंशनर समाज के वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, बुजुर्गों को सम्मानित किया। बूंदी में नवल सागर झील के किनारे शहरवासियों से रूबरू हुए ओम बिरला, शहर के विकास को लेकर चर्चा हुई। पटना मेट्रो कार्यों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निरीक्षण किया, अधिकारियों से विकास कार्यों के बारे में जानकारी ली। सहकारी भारत के 8वें राष्ट्रीय अधिवेशन कार्यक्रम में शरीक हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, कहा कृषि क्षेत्र का समृद्ध होना जरूरी है। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों को लेकर एक्टिव दिखे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, नवनिर्मित गंगा रेल पुल का निरीक्षण किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महाकुंभ को लेकर रेलवे कार्यों का निरीक्षण किया, अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खरीदी धार्मिक पुस्तक, यूपीआई से दुकानदार को पेमेंट किया। हैदराबाद में प्रजापालन विजयोत्सवम समारोह में वायुसेना के जवानों ने दिखाया शौर्य।